हुआ तो बता नहीं। रीओपन हो गया है सीबीआई ने, जो लालू यादव का जो रेलवे स्टैम्प का केस चल रहा था फिर से रीओपन हो गया है। वो फिर से मुझे नहीं, देखिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैंने थोड़ा जो टीवी पर देखा, ये एक मकान इन लोगों ने खरीदा था दिल्ली के अंदर और वो करीब 4-5 करोड़ से ज्यादा का मकान था वो। लालू यादव पर फिर से बड़ा संकट गहरा गया है और ये संकट सीबीआई ने पैदा किया है। आपको बताते चले कि लालू यादव अभी सिंगापुर में हैं और उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उनकी किडनी खराब हो गई थी, जिसके बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो कि सिंगापुर में रहती है, उन्होंने अपने पिता को एक किडनी दान की थी। लेकिन बताया ये जा रहा था कि अब लालू यादव के ऊपर से संकट टल गया है, लेकिन लालू यादव के ऊपर एक और संकट आ चुका है और ये संकट इतना बड़ा है कि हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल जाना पड़ जाए। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव पर और तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था। ये केस जमीन हथियाने का है और इसको लेकर जब सबूत के अभाव में ये केस बंद कर दिया गया था, लेकिन सीबीआई ने इस केस को फिर से रीओपन कर दिया है। और ये केस किस दबाव में रीओपन किया गया है ये हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन लोगों का कहना है कि केंद्र में जो सरकार है वह तेजस्वी यादव को जेल भेजना चाहती है और सीबीआई के जरिए बिहार में सत्ता बदलना चाहती है। अब सच्चाई क्या है ये तो खैर बीजेपी ही बता सकती है, लेकिन अभी तक बीजेपी का इस पर कोई बयान नहीं आया है। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव और लालू यादव पर सीबीआई ने जमीन हथियाने का केस दर्ज किया था, लेकिन सबूत के अभाव में जब सबूत नहीं मिल पाया सीबीआई को, तब इस केस को बंद कर दिया गया था। लेकिन इस केस को फिर से रीओपन किया गया है और रीओपन क्यों किया गया है ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। आपको बताते चले कि बिहार में एनडीए की सरकार चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर के तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे और महागठबंधन की सरकार बिहार में जब से बनी है तब से बीजेपी पर यह आरोप लगता है, क्योंकि जब से महागठबंधन की सरकार बनी तब से बीजेपी की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तेजस्वी यादव के गुरुग्राम स्थित ऑफिस पर भी जो है सो छापा पड़ा था और बताया गया था कि ये मॉल तेजस्वी यादव का है। हालांकि वो मामला उसके बाद शांत हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार पर यह अक्सर आरोप लगता है। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, सत्ता में आई है, तब से केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगता है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र सरकार का तोता है, ईडी सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता कहा जाता है। वहीं तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीबीआई और ईडी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तेजस्वी यादव ने यह भी चैलेंज किया है कि सीबीआई और ईडी को वो चैलेंज देते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो उनके घर में, वो जहाँ पे रहते हैं उनका जो आवास है वहीं पे ऑफिस खोल ले, क्योंकि ये बार बार पीछे लगने का क्या मतलब है। राजद के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और किडनी खराब होने के बाद उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया था। आपको ये भी बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के साथ बीमारी इतनी बड़ी है कि उनको डॉक्टरों ने मात्र दिन भर में 1 लीटर पानी पीने को कहा है, यानी कि उनको कितना भी प्यास लगे 1 लीटर से ज़्यादा पानी वो नहीं पी सकते हैं। इसके बावजूद भी उनके ऊपर जो केस, जो मतलब जो बंद केस है, उसको फिर से रीओपन जो किया जा रहा है, इसको लेकर राजद के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और राजद के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कहना है कि वे इसके लिए सड़क पर आंदोलन कर पाएगी। 2.5 साल और पूरा कार्यकाल कर पाएगी। मुझे, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो चाहूँगा कि ये सरकार चले और मैं तो चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द बिहार के मुख्यमंत्री बने, कहीं नीतीश जी फिर पलट नहीं जाए, क्योंकि इन लोगों का डील यही था कि दोनों दलों का मर्जर होगा और 2023 प्रारंभ होते होते तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके बारे में जगता बाबू ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था। और पिछले दिनों जगता बाबू का एक इंटरव्यू छपा एक अंग्रेजी अखबार में, इसमें कहा कि नीतीश जी को अब बिहार की गद्दी छोड़कर केंद्र में चला जाना चाहिए और तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देनी चाहिए। और जगता बाबू ने तो यहाँ तक कहा कि जिस तरह वीपी सिंह ने त्याग किया था, उसी प्रकार नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, महागठबंधन के पास बहुमत है, सरकार उन्हीं की बनेगी,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों कि तेजस्वी यादव हों, लेकिन नीतीश कुमार जल्दी गद्दी छोड़ने वाले लोगों में नहीं है। समझौता जो हुआ हो, अब कह रहे हैं कि अगले चुनाव में नेतृत्व करेंगे। अरे अगला चुनाव कौन देखा है? अगले चुनाव में तो बीजेपी बिहार के अंदर सरकार बनाएगी, तेजस्वी को कहाँ मौका मिलने वाला है? तो लालू यादव जी अगर चाहते तो जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। आपके पास 80 के करीब विधायक हैं और सहयोगी दलों के समर्थन के बाद आपके पास 114-15 से ज़्यादा एमएलए हैं। तो देखिए 2023 नए साल में बिहार में काफ़ी उथल पुथल होने वाला है, तो इंतजार कीजिए 2023 प्रारंभ होने का। मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन IRCTC घोटाला जो है, पहले बस सवाल बताइए ना क्या हुआ तो बता नहीं। रीओपन हो गया है सीबीआई ने, जो लालू यादव का जो रेलवे स्कैम का केस चल रहा था फिर से रीओपन हो गया है, वो फिर से बंद हो गया। मुझे नहीं, देखिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैंने थोड़ा जो टीवी पर देखा, ये एक मकान इन लोगों ने खरीदा था दिल्ली के अंदर और वो करीब 4-5 करोड़ से ज़्यादा का मकान था वो। और ये जो मकान था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, अब मुझे याद है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ये मकान था जो 3 मंजिला मकान जिसकी कीमत करोड़ों के अंदर है। और ये इस मामले में उसमें भी जब जांच चली तो पाया गया था कि ये सब अवैध कमाई से, जो उन्होंने अलग अलग कंपनियां बनाई थी, उन कंपनियों के माध्यम से जो काला धन अर्जित किया था, उसी काले धन के माध्यम से वो मकान खरीदा गया था। तो मुझे लगता है कि वही सारा मामला होगा। तो देखिए सीबीआई जब कोई जांच करती है तो पुख्ता प्रमाण के आधार पर जांच करती है। और लालू यादव उनका परिवार जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग या सत्ता का दुरुपयोग करता रहा, उसी का परिणाम है कि उनकी पूरी जिंदगी जेल में कट गई जो है। तो इसलिए देखिए जैसा बोएगा वैसा वो पाएगा। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो रेल मंत्री के नाते और मुख्यमंत्री के नाते और बाकी के नाते पूरे परिवार ने, और आज उसी का परिणाम है कि मीसा भारती पर मुकदमा है, एक और बेटी पर मुकदमा है, राबड़ी देवी चार्जशीटेड हैं, लालू यादव चार्जशीटेड हैं, तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं। तो देश के अंदर शायद एकमात्र परिवार होगा जिसका पूरा का पूरा परिवार जो है वो भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर मामलों के अंदर और चार्जशीटेड है या सजा याफ्ता है। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।